क्लास डाटा माइनिंग के सब्जेक्ट के अंदर आज हम देखेंगे कि डाटा माइनिंग क्या है और उसके मेन कंसेप्ट क्या है। तो डाटा माइनिंग को डिस्क्राइब करने से पहले जो है हमें इस बात का पता होना चाहिए कि डाटा माइनिंग किन अल्फाज से मिलके बना है। बेसिकली डाटा माइनिंग दो अल्फाजों का मजमूआ है जिसमें एक डाटा है और एक माइनिंग है। डाटा बेसिकली क्या है, वो सेट ऑफ फैक्ट्स हैं या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं या मेजरमेंट्स हैं किसी भी आप ऑब्जेक्ट के मुतल्लिक या किसी भी इवेंट्स के मुतल्लिक या किसी भी प्रोसेस के मुतल्लिक। जब आप कोई भी फैक्ट्स या ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट्स को कलेक्ट करते हो, उनके सेट बनाते हो, तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये क्या है, डाटा है। अब जब डाटा आपके पास आ जाता है तो बेसिकली जो डाटा है उससे आप क्या करते हो, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस लगाते हो ताकि उससे कोई ना कोई एक यूज़फुल सेट ऑफ कह सकते हैं कि फैक्ट्स आपको मिलें, या आप ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ जो डाटा है उसके ऊपर जब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो जो आपके पास आउटपुट आती है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। जब हम डाटा और इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि डाटा फिक्स होता है, लेकिन आप उसी फिक्स डाटा से डिफरेंट किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो जनरेट कर सकते हैं। और माइनिंग क्या हुआ, माइनिंग बेसिकली एक्सट्रैक्शन होता है, खोदना होता है, उससे कुछ चीज़ निकालनी होती है। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो बेसिकली डाटा माइनिंग क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग है, नॉन ट्रिवियल, इम्प्लिसिट या प्रीवियसली अननोन एंड पोटेंशियली यूजफुल इंफॉर्मेशन आर पैटर्न फ्रॉम डाटा इन लार्ज डाटाबेस। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, उनमें डिफरेंट किस्म का डाटा मौजूद है, फिर हम उन डाटा से डिफरेंट किस्म की जो इंफॉर्मेशन या जो डिफरेंट किस्म की जो पैटर्न हैं, जब हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ये क्या है, डाटा माइनिंग है। डाटा माइनिंग को डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट जो है नेम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो मोस्टली जो है वो KDD यानी कि नॉलेज डिस्कवरी या माइनिंग इन डेटाबेस या नॉलेज एक्सट्रैक्शन है। डाटा पैटर्न एनालिसिस को भी बोलते हैं, डाटा आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं और बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सेट्रा भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट नेम से डाटा माइनिंग को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि मैंने अभी आप लोगों से बात की कि डिफरेंट डेटाबेसेस से हम डाटा फैच करते हैं, तो आपके ज़हन में ये भी ख्याल आ सकता है, डेटाबेस आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आपको ये भी पता है कि हम डिफरेंट SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म की जो क्यूरीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करके हम डाटा जो है वो फैच कर सकते हैं। तो फिर डाटा माइनिंग क्या हुआ फिर? तो अगर देखा जाए तो SQL भी डाटा माइनिंग ही कर रहा है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब हम क्यूरी लैंग्वेजेस या SQL को यूज़ करके डाटा फैच करते हैं तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर्स की लिंक जो लिस्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मोस्टली अगर आपको लेंगे वो 10,000 वर्ड से ज़्यादा की जो क्रेडिट कार्ड को परचेज़ करता है, या एक ऐसे पेशेंट की लिस्ट जो कि जिनको कम से कम एक मरतबा हार्ट अटैक हुआ है, या वो स्टूडेंट जिसका जो बैकअप हमारे पास पड़ा हुआ है या डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, या वो तमाम के तमाम एम्प्लॉय जिन्होंने लोन लिया हुआ है, हम उनकी लिस्ट निकाल सकते हैं, उनकी लिस्ट शो करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी बात को डाटा माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये डिफरेंट हो सकती है। बेसिकली हम डाटा माइनिंग के ज़रिए उन पेशेंट को डिटरमिन कर सकते हैं। यहाँ पे जो बात है वो लिस्ट की नहीं हो रही, यहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। वो तमाम के तमाम पेशेंट को हम डिटरमिन कर सकते हैं कि जिनका उनकी जो लाइफस्टाइल है उसकी बेस पे उनको फ्यूचर में हार्ट अटैक हो सकता है, यानी कि यहाँ पे प्रेडिक्शन हो सकती है। यानी कि हमारे पास अगर उनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उनकी डेली की रूटीन पड़ी हुई है हमारे पास, तो हम डाटा माइनिंग के ज़रिए हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर इन बंदों को ये काम हो सकता है।
या हम ये भी काट सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास जो कस्टमर्स हैं, एक पुअर क्रेडिट रिस्क वाले कस्टमर कौन से हैं और गुड क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स वाले कौन से हैं, या फिर हम उन स्टूडेंट्स को डिटरमिनेट कर सकते हैं या उनको अलग कर सकते हैं जिनका बैकअप हमारे पास मौजूद है, या हम उन एम्प्लॉय को डिटरमिन कर सकते हैं जो कि किसी भी पर्पज़ के लिए हमसे लोन ले सकते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये किस बिहाफ पे हो रही हैं, जो हमारे पास डाटा मौजूद है। जो हमारे पास डाटा मौजूद होगा उन्हीं की बेस पे आप जब प्रेडिक्शन करते हो, तो ये बेसिकली क्या है, डाटा माइनिंग का मेन पर्पज़ है। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप लोग किसी भी मार्ट में जाते हो, तो अगर आपने कोई भी जो आप कह सकते हैं कि आपने शुगर परचेज़ करनी है या मिल्क परचेज़ करना है, तो या आप चाय के शौकीन हैं तो आपने टी बैग्स परचेज़ करने हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बंदा अगर टी पैक परचेज़ करेगा तो वो साथ जो मिल्क है वो भी परचेज़ करेगा। अगर मिल्क परचेज़ करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो शुगर भी उसको परचेज़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो इन कस्टमर की इंटरेस्टिंग के मुताबिक, कस्टमर के इंटरेस्ट के मुताबिक वो अपनी चीज़ों को इस तरह रैक आउट करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टी पैक्स पड़े हुए हैं तो उसके नेक्स्ट जो पोर्शन होगा या रैक होगा उसमें वो मिल्क को जो हैं वो रखेंगे, और अगर मिल्क है तो उसके साथ शुगर को भी वो साथ ही रखेंगे, ताकि जो यूज़र है वो उसके रिलेटेड जो भी उसका इंटरेस्ट है और फिर उस इंटरेस्ट के मुताबिक जो भी चीज़ें उसको रिक्वायर्ड होंगी वो नज़दीक होंगी, या उसको प्रेडिक्ट किया जाएगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र टी बैग्स परचेज़ करता है तो जाहिर सी बात है उसने मिल्क भी परचेज़ करना है, तो वो क्या करेंगे कि वो आगे नेक्स्ट ट्रैक में वो मिल्क को ही प्लेस करेंगे। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी ऐसे नहीं होगा कि वो मिल्क को जनाब मार्ट के दूसरी साइड पे जो है वो रख देंगे, क्योंकि मे भी वहाँ तक जाते हुए जो कस्टमर है उसका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाए, या वो उसको वो ना परचेज़ करना चाहे, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम यही जो डाटा हमारे पास मौजूद होता है कि कितने जो कस्टमर्स ने वो टी बैग्स परचेज़ किए हैं, तो अगर फॉर मैं एज्यूम करता हूँ कि 2000 कस्टमर ने टी बैग परचेज़ किए हैं, तो मेरी जो डाटा जो है वो मुझे ये भी बता रहा है कि उनमें से अगर 2000 में से टी बैग्स कस्टमर ने परचेज़ किए हैं, तो उन कस्टमर्स में अराउंड अबाउट 1500 जो हैं उन्होंने मिल्क भी परचेज़ किया है। तो इसलिए जो नेक्स्ट रैक में मेरे पास क्या होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, ताकि कस्टमर अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ें परचेज़ कर सके। तो ये बेसिकली जो मेन कंसेप्ट है डाटा माइनिंग का वो यही होता है, और इसकी बेस पे ही हम डाटा को जो है वो फैच आउट कर रहे होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्यूरी को और फिर डाटा माइनिंग को, अगर हम जो है डिफ्रेंशिएट करें या उसके दरमियान जो है वो चेकआउट करें, तो जो क्यूरी है वो वेल फॉर्म होती है, यानी कि हम उसमें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू दिस वन, या वेयर मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100, तो वो क्या करेगा, मुझे एक लिस्ट दे देगा जिनके मार्क्स जो हैं वो मोर देन 100 हैं। लेकिन जब हम डाटा माइनिंग की बात करते हैं तो डाटा माइनिंग के अंदर क्यूरी जो है वो वेल फॉर्म में मौजूद नहीं होती, और इसमें हम मोस्टली डाटाबेस के अंदर जो हिडन जो डाटा होता है वो हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और अगर मैं क्यूरी प्रोसेसिंग अंदर डाटा की बात करता हूँ, तो बेसिकली क्यूरी क्या करती है कि टेबल में मौजूद डिफरेंट किस्म का जो डाटा होता है, या जो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है जो कि टेबल की फॉर्म में जनरेट होती है, वहीं से डाटा फैच करके आपको दिया जाता है। लेकिन जब हम डाटा माइनिंग की बात करते हैं तो डाटा माइनिंग में ये बात याद रखिएगा कि एक किस्म की या एक किस्म का सोर्स नहीं होता, बल्कि डिफरेंट सोर्सेज से हम डाटा फैच करते हैं, डिफरेंट डाटा बेसिस से हम डाटा फैच कर रहे होते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन क्यूरी में हम डाटा एक ही डाटा बेस से उसी टेबल में से ही फैच करवा रहे होते हैं। जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो कोई भी हमारे पास जो आउटपुट आती है क्यूरी की बिहाफ पे, तो वो किसी भी डाटाबेस का सबसेट होता है, यानी उसका एक पार्ट होता है। लेकिन डाटा माइनिंग में ना सिर्फ सबसेट होता है, बल्कि उसमें मौजूद जो डाटा होता है हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर
फिर उसके हम डिफरेंट किस्म के जो है वो पैटर्न जनरेट कर रहे होते हैं और उसकी बेस पे डाटा जो है वो माइन हो रहा होता है और आपके सामने एनालिसिस रिपोर्ट भी क्रिएट हो रही होती है डिफरेंट हम सॉफ्टवेयर यूज़ करके। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं डाटा माइनिंग में, आप डाटा वेयर हाउसेस को जो है वो बहुत ज़्यादा आप इसके बारे में सुनोगे। तो डाटा वेयर हाउसेस बेसिकली क्या है, एक रिपोजिटरी है जिसमें रिपोजिटरी किसकी है, इंफॉर्मेशन की, जिसमें हम मल्टीपल सोर्सेज से जो डाटा है वो फेच करेंगे और उसको जो एक ही जगह पे एक ही सिंगल साइट पे हम रखेंगे और फिर उसी से हम डिफरेंट एल्गोरिदम लगा के डाटा फेच करवाएंगे। और ये जो है आपका डाटा वेयर हाउसेस, इसके ऊपर हम जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाटा क्लीनिंग भी है, फिर डाटा इंटीग्रेशन भी की जाती है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन भी की जाती है, फिर डाटा को लोड भी किया जाता है और फिर उसको पीरियडिकली डाटा को रिफ्रेश भी किया जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।